उसको किससे प्रसन्न होता है, वो किससे गुस्सा आता है, वो क्या करना चाहता है, वो क्या, उसने क्या किया है, वो क्या कर रहा है, वो क्या करने वाला है। अगर ये सब चीजें आपको मालूम करनी है तो किससे मालूम पड़ती है? वचन के द्वारा। तो इसलिए ये वचन हमारे लिए प्रकाश का काम करता है। आइए भजन संहिता 119 105 पढ़ते हैं। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अच्छा, ऐसे देखो यहाँ पे दो चीजें बताई गई है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। पुराने जमाने में जब टॉर्च नहीं हुआ करती थी, वो लोग क्या करते थे, जब जंगल में या अंधेरे रोड पे जब चलते थे तो उनके जो चप्पल हुआ करते थे, पैर में जूते हुआ करते थे, उसमें ही एक दिया हुआ करता था, हाँ, पैर के जूतों में। और वो चलते थे तो वो मार्ग में आगे कहाँ कांटे है, कहाँ खड्डा है, क्या है, वो दिखाते थे। अब हम लोग जब गाड़ी चलाते तो दो चीजें होती है, एक डीपर होता है और एक अपर होता है। डीपर अपर का मतलब मालूम है? डीपर का मतलब होता है जो नजदीकी वाली चीजें है वो दिखती है, और अपर का मतलब होता है जो आगे वाली चीजें है वो दिखती है। परमेश्वर का वचन कल आपके जीवन में या आज आपके जीवन में क्या होने वाला है या क्या हो रहा है ये भी दिखाता है, और आगे 10 साल में या 15 साल में या आखिर में क्या होने वाला है ये भी दिखाता है। वो डीपर भी है और वो अपर भी है। इसलिए वो आपके पाँव के लिए दीपक और आपके मार्ग के लिए प्रकाश है। तो ध्यान रखना, जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हो, आप कभी भी अंधियारे में नहीं चलते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद प्रकाश है, जो खुद परमेश्वर है। और अंधकार का मतलब होता है, देखो, जब परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में आता है, आपके जीवन से पाप चला जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ, जब वचन गहराई से पढ़ते हो, दिल से पढ़ते हो, आपको आपकी गलतियों का बहुत गहराई से एहसास होता है। आपको लगता है नहीं, वचन के विरुद्ध मैंने काम किया, जो वचन कहता है वो मैंने नहीं किया, और फिर आप तुरंत पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करती है। आप पश्चाताप करते हो, पाप के मार्ग से फिरते हो और परमेश्वर की पवित्रता में चलने लगते हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि वचन कभी भी घाई घाई में मत पढ़ो। कई कई लोगों को आदत होती है, तैयार होते हैं, ड्रेस वेस पहनेंगे, जूते वूते पहनेंगे, और ये बहुत खतरनाक चीज है। वो हम लोग ने कैसे कौड़ी डालते हैं ना, कितना गिरता है, 4 6 2 1, वैसा हम वचन के साथ करते हैं। ऐसे पढ़ेंगे और फिर जो दिखेगा दर 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 पढ़ेंगे और निकल जाएंगे। वचन के साथ ऐसा खेल मत खेलो। वार्निंग है, वचन को ऐसे ट्रीट मत करो। वचन परमेश्वर है। जब भी आओगे अपने आप को तैयार करो। सबसे जरूरी बात क्या होती है, मतलब मैं आपको बताती हूँ, जब भी आपको वचन पढ़ना है तुरंत वचन मत पढ़ो, बैठो, पहले प्रार्थना करो, फोकस करो। जो इन्हें बहुत सारी चीजें, जैसे हमने गुरुवार को वचन बांटा था कि वचन एक बीज है और शैतान वो बीज को कैसे चुरा के लेके जाता है, कैसे चिंताओं से धन और जीवन की इसे दबा डालता है, और फिर अच्छी भूमि में डाला हुआ वचन बीज कैसे फलता है फूलता है। तो बीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमने आखिर में ये बोला था कि बीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक जमीन अच्छी नहीं होती है अच्छी फसल नहीं आती है। ये वचन कितना भी जीवित क्यों ना हो, प्रबल क्यों ना हो, दुधारी तलवार से भी चोखा क्यों ना हो, सामर्थ्यशाली क्यों ना हो, पवित्र क्यों ना हो, ये आपके जीवन में जब तक काम नहीं कर सकेगा जब तक आपका हृदय की भूमि अच्छी नहीं है। इसलिए वचन पढ़ने से पहले आपके दिल की भूमि को तैयार करो। बैठो, शांति के साथ बैठो, प्रार्थना करो, एक वर्शिप 2-3 सॉन्ग्स ले लो, ताकि आपकी आत्मा ट्यून हो जाए। पुराने जमाने में रेडियो हुआ करते थे, और कोई स्टेशन अगर लगाना होगा तो बटन को ऐसे ट्यून करना पड़ता था, तो खर 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 आवाज आती थी। और फिर जो स्टेशन लगाना है वो पहले बहुत
खरखर खरखर में आता था, फिर धीरे 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 जैसे ट्यून करते थे फिर वो क्लियर आवाज आती थी। वैसे ही अपने दिल को ट्यून करना पड़ता है। जो खरखर है, चिंता है, प्रॉब्लम है, मोबाइल का प्यार है, अपनों का प्यार है, यू नो, स्पेशली मोबाइल का प्यार, फिर घंटी बजती है, जरूर काम याद आता है, ये सारे खरखर को निकाल कर जब आप ट्यून करते हो परमेश्वर की वचन की तरफ, पूरी तरह आपका फोकस जब वचन की तरफ आता है, वचन आपसे बात करने लगता है। मैंने देखा है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मैंने एक बुक रखी है। जब भी परमेश्वर का वचन की गहराइयां मुझे बताता है परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा, मैंने लिख के रखी है। और अमेजिंग, इतनी अद्भुत चीजें परमेश्वर ने मुझे बताई है, इतनी अद्भुत चीजों का उसने प्रकाशन मुझे दिया है, प्रकटीकरण दिया है, जिसकी सीमा नहीं है। और फिर जब वो प्रकटीकरण आता है, जब वचन आपसे बात करता है, परमेश्वर वचन के द्वारा जब आपसे बात करता है, आपका हृदय इतना आनंद से भरता है, इतना शांति से भरता है, इतने सुकून से भरता है। भले आप 10 वचन पढ़ो या 1 वचन पढ़ो, आप जब बाहर आते हो उस माहौल से, आप पूरी तरह सामर्थ्यशाली होकर आते हो। फिर उस दिन की जो आपकी लड़ाई है, वो वचन आपके लिए लड़ता है। और जब आखिरी में जब आप सोते और सोचते हो कि मैंने आज क्या पढ़ा और मेरे जीवन में क्या हुआ, वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य होता है। करके देखो, चख देखो वो कितना भला है। मैं वो यीशु के बारे में सत्य को प्रकट करता है और सत्य हमें स्वतंत्र करता है। काफी बार ऐसे होता है, बहुत दिन तक जब हम पारतंत्र में रहते हैं, अभी हम लोगों को अंग्रेज का जमाना मालूम नहीं है कि अंग्रेज कैसे जुलूम करते थे, कैसे कर लाते थे, या जो भी हमको नहीं मालूम है। इसलिए हमारे इंडियन के फ्रीडम फाइटर ने बहुत सारी लड़ाई की और हमें स्वतंत्रता में लेके आए। आज हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, इसलिए हमें स्वतंत्रता का कीमत नहीं है, हम लोग कुछ भी करते हैं। लेकिन जो लोग पारतंत्र में रहते हैं उनसे पूछो कि कितना दबाव होता है। पारतंत्र का मतलब होता है आपकी मन की कोई भी बात आप नहीं कर सकते हो। ये शैतान जब हमारे जीवन में होता है तो वो जो चाहता है वैसे हमें करवाता है। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें पारतंत्र से स्वतंत्र करता है, अब हम परमेश्वर की मर्जी कर सकते हैं। और परमेश्वर की मर्जी कभी भी तुम्हारे लिए नुकसान की नहीं। वो कहता है कि मेरी योजना तुम्हारे भले की है, नुकसान की नहीं है, तुम्हें आशा और भविष्य देने के लिए है। इसीलिए जब बहुत दिन तक जब हम शैतान के नीचे रहते हैं ना, तो हमारा एक कैरेक्टर वैसे बन जाता है। परमेश्वर में आने के बावजूद भी, वचन सुनने के बावजूद भी, प्रार्थना करने के बावजूद भी, आराधना करने के बावजूद भी हम वही सोचते हैं और वैसे ही रहते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है, देखो यूहन्ना 8:31-32। तब यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर ने हमें सेवक नहीं बनाया है, परमेश्वर ने हमें चेला बनाया। और चेले का मतलब क्या होता है मालूम है? जैसे गुरु करता है या स्वामी करता है, चेला एग्जैक्टली वही करता है। तो हमारा स्वामी कौन है? यीशु। और यीशु कौन है? वचन है। तो वचन जो कहता है जब हम करते हैं तो हम वचन में बने रहते हैं। जब हम वचन के अनुसार चलते हैं तब हम सचमुच परमेश्वर के चेले होते हैं। देखो, हम कहते हैं हम यीशु के चेले हैं, लेकिन नौकरी किसकी और की करते हैं? हम शैतान की नौकरी फुल टाइम करते हैं और कहने को क्या करते हैं? और कैरेक्टर जिसका कोई
बोल ही नहीं सकते। इसलिए वचन ये कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेहरे ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें। ये जो शैतान है, ये शैतान ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गलत फहमियां आपके जीवन में डाली है, आपके मन में डाली है, आपके स्वभाव में डाली है। तो जब हमें मालूम पड़ता है वचन के द्वारा कि सच्चाई क्या है, जब सच्चाई मालूम पड़ती है तब आपको पता चलता है कि आप स्वतंत्र हो। आप किसी के अंदर काम करने के लिए पैदा किए गए नहीं हो। जितनों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया उतनों को पिता ने पुत्र बनने का अधिकार दिया है। अब तुम किसके पुत्र हो? पिता के पुत्र हो जिसने दुनिया बनाई है। ये सारी चीजें जो सत्य है, वचन जो सत्य है, जब आप सुनते हो या पढ़ते हो तो उस समय छिपी हुई सच्चाइयां आपको झूठ से, पाप से, गलतफहमियों से स्वतंत्र करती है। इसलिए अगर आपके परमी और लिखा है कि यदि if son sets you free, you are free indeed, मतलब जब यीशु तुमको स्वतंत्र करता है तो तुम सही मायने में स्वतंत्र किए गए लोग हो। लेकिन वही मैं बोलती हूँ कि हमें पारतंत्र में रहने की इतनी आदत होती है कि हमें स्वतंत्रता, हमें अंधेरे में रहने की इतनी आदत है कि हमको उजाला पसंद नहीं आता है। इसलिए यूहन्ना की किताब में लिखा है कि जगत की ज्योति नौ और 10वां वचन, यूहन्ना 1:9-10। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। तो वचन हमारे जीवन में होने के बावजूद भी हम पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए वचन को टाइम देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को टाइम देना बहुत जरूरी है। जिससे प्यार करते हो उससे उसको टाइम देते हो या नहीं है? आजकल रिश्ते क्यों टूट रहे मालूम है? टाइम नहीं है। किसी के पास टाइम नहीं है। माँ को बच्चे के लिए नहीं, बच्चे को माँ के लिए नहीं, बाप को माँ के लिए नहीं है। हमारे पास टाइम ही नहीं है। जब हम टाइम नहीं दे पाते तब हम एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। तो ध्यान रखना, वो जो सच्ची ज्योति थी जगत में थी, लेकिन जगत ने उसको नहीं पहचाना। वो अपने घर आया लेकिन उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। तो काफी बार हमारे जीवन में वचन होने के बावजूद भी, सत्य होने के बावजूद भी हम स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम वचन को हमारे जीवन में लेकर नहीं चलते हैं। तो वचन में बने रहना मतलब वचन के अनुसार चलना है। परमेश्वर का वचन गाइडेंस देता है और डायरेक्शन देता है हमारे जीवन में। गाइडेंस का मतलब होता है कि जब भी आपको किसी की सलाह की जरूरत है, आप प्रॉब्लम में हो, आप ऐसे दोराहे पे खड़े हो कि मैं राइट में जाऊं कि लेफ्ट में जाऊं। जब जो ड्राइवर्स होते हैं, जहाँ उनको एक जगह पहुंचना है, अभी तो वो जीपीएस वो है मोबाइल में जहाँ पे डायरेक्शन मालूम पड़ती है, लेकिन समझो कि आप ऐसे दोराहे पे खड़े हो कि आपको नहीं मालूम राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। डिसीजन लेने से पहले वचन के पास आओ, क्योंकि वचन आपको गाइडेंस भी देगा और दिशा भी दर्शाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहती कि ये वचन गाइड है। गाइड का मतलब ये है, गाइड मालूम है आपको गाइड करता है। स्पेशली जब भी आप कहीं घूमने जाते हो तो वहां पे गाइड हुआ करते हैं। वो गाइड वो हिस्टोरिकल प्लेस की सारी मालूमात आपको देते हैं कि समझो कोई आप किला देखने गए, वो गाइड उधर रहता है। वो किला कब बांधा, किसने बांधा, कब टूटा, किसने लड़ाई की, कितने राजा उधर रहे, क्यों रहे, क्या हुआ, आपको सब डिटेल में बताता है। वो गाइड होता है। वैसे ही ये एक गाइड है जो आपको सब बातें बताता है। और एक गाइड होता है जो बच्चे लोग इस्तेमाल करते हैं। है ना, बहुत सारे लोग टेक्स्ट बुक इस्तेमाल नहीं करते हैं। गाइड में सब कुछ होता है। पढ़ने की जरूरत, टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती। हम लोग भी यही करते थे और हमारे टीचर कहा करती थी पहले घर पे जाकर गाइड फेंक दो। तो ये गाइड में क्या होता है, सारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं। तो ये एक गाइड है जो सब कुछ बताता है और ये एक गाइड है जिसमें सारे जीवन के प्रश्नों का उत्तर है। तो ये गाइड भी करता है
और गाइड करता नहीं है, सिर्फ आपको उस रास्ते पर लेकर भी चलता है, डायरेक्शन भी देता है। अगर आप गलत मार्ग पर जा भी रहे हो तो ये उठाकर वापस आपको सही मार्ग पर लेके आता है। और सही मार्ग पर काफी बार वो जीपीआरएस जो होता है वो बोलता है आप गलत रास्ते पर चले गए, फिर आप गलत रास्ते पे जाते तो वो सही रास्ता भी बताता है और सही रास्ते पर लेके भी आता है। परमेश्वर का वचन भी ऐसा है, अगर आप गलती भी करते हो, पाप भी करते हो, भटक भी जाते हो, तो वो वापस आपको परमेश्वर के सही रास्ते पर लेके आता है। इसलिए बहुत खूबसूरत परमेश्वर ने चीज हमारे जीवन में दी है और वो है पश्चाताप। जब वचन बात करता है दिल से और हमें गहराई से पश्चाताप होता है, जब हम माफी मांगते हैं, हम परमेश्वर के प्यार में वापस आ सकते हैं। मैन तो ये एक गाइड है और एक मार्गदर्शक है। हमारा जीवन जब परमेश्वर का होता है, हमारे जीवन का मार्ग बदल जाता है और हम अंधकार से उजियाले में प्रवेश करते हैं। ये जो नया मार्ग है, नए जीवन के लिए, वो दिखाने का काम परमेश्वर का वचन का प्रकाश करता है। इसलिए वो हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए प्रकाश है। इसलिए जब भी प्रॉब्लम आती है, तकलीफ आती है, हर एक चीज का इलाज आपका इस बुक में मिलेगा। ये एक ऐसी परिपूर्ण संपूर्ण बुक है, किताब है, जो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अगर सही सलाह चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए, सही मार्गदर्शन चाहिए, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये किताब खोलो और आपको सारी चीजें इस किताब में मालूम पड़ेगी। इसलिए ध्यान रखना चर्च, जब भी प्रॉब्लम आती है, तकलीफ आती है, इधर उधर मत भागो। जब भी बोट में पानी आता है, पहले चूहे भागते हैं, तो चूहों की तरह इधर उधर, जैसे प्रॉब्लम आती है चूहों की तरह इधर उधर मत भागो। मैं किधर जाऊं, मैं किधर जाऊं, मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं आपका क्या करूं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। शांति से वचन लो, खोलो, पढ़ो, प्रार्थना करो, अपने आप को रिचार्ज करो और फिर जीवन के, इसलिए वचन ये कहता है कि परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो, वो तुमसे भाग जाएगा। और परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है? वचन परमेश्वर है। जब परमेश्वर के पास आते हो, वचन के पास आते हो और वचन लेकर प्रार्थना करते हो, शैतान तुमसे भाग जाता है। इसलिए चर्च, आज हम लोग इतना ही देखेंगे क्योंकि आगे है वचन, पानी है, लेकिन वो वचन बहुत बड़ा है, वो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आज हम यहीं पे खत्म करेंगे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर आज तेरे वचन के लिए। आज हम जान गए कि तेरा वचन जीवित है, जिंदा है, प्रबल है, सामर्थ्यशाली है, असंभव को संभव करने की ताकत रखता है और हर एक दुधारी तलवार से भी चोखा है। वो हर एक परिस्थितियों को, हर एक बीमारी को, हर एक तकलीफ को, हर एक इंसान के हृदय को भेद कर उसको बदल सकता है। वो डिसेप्शन करता है, वो बुरी चीजों को काट कर हमारे जीवन से फेंक देता है और अच्छी चीजों को हमारे जीवन में इंस्टॉल करता है। परमेश्वर, आज तेरे दिल से तेरे वचन को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आज हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम वचन पढ़े तो तुमसे बातें कर, तेरे गूढ़ गहराई वाली बातें, तेरा प्यार, तेरी योजनाएं हमारे ऊपर तू प्रकट कर प्रभु जी। प्रभु, हमारे अंधेरे जीवन में तेरे वचन के द्वारा हमें प्रकाश दे प्रभु जी। जिस रास्ते पे हमें चलना है प्रभु, वो मार्ग दिखा और वो मार्ग तेरे वचन के द्वारा प्रकाशित कर प्रभु यीशु। फिर एक बार हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं और सब लोग कहेंगे आमेन, आमेन, आमेन।